भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी ने एक प्रेस मीट कर कहा कि आसनसोल में भाजपा के प्रत्याशी की वजह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट का नुकसान हुआ। इस बारे में हमने टीएमसी के वरिष्ठ नेता वी सिद्धासन दासू से बात की तो उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा दूसरी बार आसनसोल से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और यह संभव हुआ है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के आम टीएमसी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से। उन्होंने कहा कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी स्थानीय था या कौन बाहर से आया था। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा इससे पहले भी टीएमसी के प्रत्याशी हुए थे और उनको यहां की जनता का आशीर्वाद मिला था और इस बार भी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह जीत ममता बनर्जी की जीत है, यह जीत अभिषेक बनर्जी की है। इन दोनों को देखकर ही टीएमसी का एक आम कार्यकर्ता राजनीति करता है और यही वजह है कि यहां से लगातार 2 बार टीएमसी को जीत हासिल हुई है। दासू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को यह बात समझ में आ गई है कि एक तरफ मोदी की गारंटी जो कभी पूरी नहीं होती और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की गारंटी, ममता बनर्जी जो कहती है उसे पूरा करती है। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिनका लाभ हर धर्म और राजनीतिक दल के लोग उठा रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10 सालों में भारत में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा के मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी को विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में वोट कम मिले हैं, 7 विधानसभा में से 2 विधानसभा में टीएमसी को हार झेलनी पड़ी है। इस पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव में फर्क होता है, लेकिन यह खुशी की बात है कि आम चुनाव में भी लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराने की काफी कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन राज्यों में जहां उनकी सरकार है स्थानीय पुलिस के सहारे मतदान करवाया गया। उन्होंने उदाहरण के लिए केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का हवाला दिया, जबकि बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हुआ और वह भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, लेकिन फिर भी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। बहुत बूथ में हारा है, ये हार का क्या कारण है इसको खोज के निकालना है। इसका खामियाजा का 2026 में भुगतना पड़ेगा। नहीं, उसका पहले संगठन के अंदर में संगठन मजबूत करने का प्रयास हमारा पार्टी नेतृत्व करेगा। हमारा पूरा विश्वास है पार्टी नेतृत्व ममता दीदी से शुरू करके अभिषेक बनर्जी से शुरू करके ये आसनसोल के अंदर खास करके ध्यान देगा। संगठन को मजबूत करने के लिए आसनसोल के अंदर में खास करके ध्यान देगा, ये हम लोग का विश्वास है। रिजल्ट के बाद से ही अनेक तरह के दावे होने लगे कि ये जीत हमारी वजह से हुई है, उनकी वजह से हुई है। सुनिए, यहाँ इतना बड़ा कोई नेता नहीं है आसनसोल में जिसका वजह से आसनसोल लोकसभा जीता है। ये जीत मामाटी मानुष का है, ये जीत पार्टी आम कार्यकर्ता का है और यही जीत पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन ममता दी का है। यही जीत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी सांसद अभिषेक बनर्जी का है। ये लोग है मैच विनर, ये लोग देख के तृणमूल कांग्रेस वोट देता है। हमको देख के ना और कोई नेता को देख के कोई वोट देने नहीं आता है। हम लोग के चलते 4 वोट कम में पड़ जाता है। हम लोग का अहंकार के चलते 10 वोट माइनस हो सकता है, मगर पार्टी का जो जीत होता है वो ममता जी के लेके जीत होता है, वो अभिषेक बनर्जी को लेके जीत होता है और किसी व्यक्ति नेता को लेके कोई जीत नहीं होता। हम लोग आवाज उठाए, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। आज इतना देर क्यों हुआ? लोकल कैंडिडेट के चलते यहाँ के बहुत लोग भी अप्लाई किए थे दिल्ली के लिए अप्लाई बहुत लोग भी किए थे लोकल, और मैं भी चूंकि किया था। आपको तो पता ही होगा, कुछ बात तो बताई थी आपको मैंने, तो हम लोग भी किए थे। उसमें बहुत लोग आसनसोल जिले से थे, मैं भी अप्लाई किया था और मेरे नाम से सर्वे भी हुआ था। 3 एजेंसियां सर्वे की थी और आसनसोल लोकसभा केंद्र के मैं कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो कार्यकर्ता ने मुझ पर विश्वास जताया था। और जितनी एजेंसियां
दिल्ली से जो बात की थी उन लोगों से ओवर टेलीफोन, उनको उन्होंने कहा कि एकमात्र शंकर चौधरी और कार्यकर्ता है जो लोगों को सुख दुख में बगल में खड़ा रहता है, दिन हो या रात शंकर चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ, ये सभी लोग जानते हैं। मैंने दिल्ली में भी कह के आया था, उन्होंने कहा कि आप शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ जाएंगे। बस कार्यकर्ता चाहता है, जनता चाहती है, जनता चाहती है लोकल कार्यकर्ता हो। मैंने बोला था कि आप आसनसोल लोकसभा केंद्र में जिससे पूछना है शंकर चौधरी की एक्टिविटी पूछ लो। दिल्ली में बोल के आया था। जितेंद्र तिवारी की काफी तेज चल रही थी। हाँ, हवा तो जितेंद्र तिवारी की काफी तेज चल रही थी। हवा अपने से, देखिए अपने से हवा बनाने से थोड़ी बनता है, हवा जनता को बनाना चाहिए, कार्यकर्ता को बनाना। जब ऐसी बात थी तो सर्वे के अनुसार उनका नाम केंद्र में होना चाहिए था दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में शंकर चौधरी का नाम क्यों आया था? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो पास किया था नाम, शंकर चौधरी का नाम था। वो दिल्ली कार्यालय, चूंकि मैं नेशनल कमेटी मेंबर हूं, वो हमको संपर्क में कर रहे थे कि आप तैयार रहो, नाम घोषणा होगी, आपने इलेक्शन लड़ना। तो नाम, मैं तो बीजेपी का सिपाही हूं ना, जब तक नाम घोषणा ना हो तब तक मैं कुछ एक शब्द मुंह नहीं खोल सकता। मगर तिवारी जी का जो बात बोल रहे हैं, वो तो घूम घूम के पूजा कर रहे थे, वो व्यक्तिगत मैटर था, वो सोचते थे कि हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन वो तो दिल्ली जिसको देगा उसका ही होगा ना। तो उस समय जो था, जो हमारा वहां नाम घोषणा नहीं हुआ, लेकिन नाम चल रहा था कि होगा। लेकिन तिवारी जी अपना यहाँ पर इतना प्रचार किए तो लगा उन लोगों को कि शुभेंदु अधिकारी जी भी, वो भी तिवारी जी के पक्ष में दिल्ली में अप्रोच कर रहे थे कि तिवारी को ही आसनसोल में होना चाहिए। लेकिन केंद्र सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा, तो उन्होंने मेरा नाम ऑलरेडी तय कर चुका था। सर्वे में नाम यदि उनका आता तो उनका नाम होना चाहिए था ना, सर्वे में क्यों नाम नहीं आया? सारा जिला का कार्यकर्ता सभी ने एक ही नाम से बोला, एक सुर से बोला। हमने तो लिख के बता नहीं सकता, आप लोग भी पता लगा सकते हैं। सारे लोगों ने बोला था कि शंकर दा को ही टिकट देना चाहिए, जो कि वो पुराने कार्यकर्ता है। लगता है कि अहलुवालिया ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण उनको हार का नजरअंदाज, तो संगठन, इलेक्शन तो संगठन लड़ाती है, संगठन ने लड़ाया है, सारे कार्यकर्ता काम किए हैं। अभी आपने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं देखा गया। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पुराने कार्यकर्ता को देखा नहीं है। पुराने कार्यकर्ता को लेकर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद चूंकि इलेक्शन कमेटी बन चुकी थी, पुराने कार्यकर्ता इलेक्शन में लगाया नहीं जा सकता। पुराने कार्यकर्ताओं को मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उनको बोला गया कि आप लोग विधानसभा वाइज काम करें। सब लोग अपना विधानसभा वाइज अपना प्रचार प्रसार किया, मैं भी साथ विधानसभा में गया और किसी को अनदेखा नहीं किया गया, सारे लोग काम किए हैं। अब जीत हार की बात तो अब जनता करेगी ना, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। कहा जा सकता है कि आपके पार्टी के उच्च न्यायालय ने सही डिसीजन नहीं लिया आपके अनुसार से? उच्च न्यायालय नहीं, पार्टी के जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में टिकट जो बंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आता। कहीं ना कहीं चूक हुई है, सब प्रदेश में नहीं, अलग अलग प्रदेश में कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं तो यदि सब जगह होता तो 29 में 29 कैसे जीतते, गुजरात कैसे जीतते, छत्तीसगढ़ कैसे जीतते।